अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी वक्त की गर्द में छुपे चेहरे फिर से जिंदा हो जाते हैं। कभी एक चिंगारी पूरे काफिले को जलाने के लिए काफ़ी होते हैं और कभी एक चेहरा हमें सदियों पीछे ईमान, गैरत और कुर्बानी के ज़माने में ले जाता है। मैं हूँ सईद रहमान और आप देख रहे हैं रोशनी का कारवान। वो काफिला जो सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाता बल्कि दिलों के बंद दरवाजे खोलता है। आज की कहानी एक सादा पाकिस्तानी नौजवान की है जिसका चेहरा अर्तोड़ जैसा है, मगर जो असल ताकत रखता है किरदार की, वफा की और सच्चाई की। ये सिर्फ मुशाबत नहीं, ये एक अहद की वापसी है जहाँ अर्तुल गाजी कराची की गलियों में पलट आया है। कराची की तंग गलियों में जहाँ शोर है, गुर्बत है, थकन, वहाँ एक सादा सा नौजवान एक पुरानी सी इमारत की तीसरी मंजिल पर जिंदगी के ख्वाब बन रहा था। उसका नाम था मुस्तफ़ा हनीफ। न कोई अदाकार, न मॉडल, न किसी बड़े खानदान से ताल्लुक, बस एक यूट्यूब चैनल, एक साफ नीयत और एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर लोग चौंक गए। कुछ दोस्तों ने मजाक में कहा, यार तू तो अर्तुल लगता है, और वो हंसकर टाल देता था। फिर तुर्की का मशहूर ड्रामा अर्तुल गाजी पाकिस्तान आया। हर दिल में, हर ज़बान पर एक ही नाम छा गया, अर्तुल। और तब लोगों ने मुस्तफ़ा को संजीदगी से देखना शुरू किया। एक दो तीन नहीं, हजार लोगों उसके चेहरे को इंजन आल्टन दोजातान अर्तुल के असल अदाकार से मिलाने लगे। रमज़ान का महीना था। सहरी के वक्त तो उसने अपनी छत पर एक वीडियो शूट की। लिबास अर्तुल जैसा किराए पर लिया, एक घोड़ा किराए पर लिया और दिल से अर्तुल का एक जुमला बोला, अगर मैं हक पर हूँ तो किसी तलवार से डरने की ज़रूरत नहीं। ये वीडियो न किसी बड़ी टीम ने बनाई, न किसी एडिटिंग स्टूडियो ने, बस एक मोबाइल फ़ोन और खुलूस नीयत। चंद घंटों में यूट्यूब पर व्यूज़ की बारिश शुरू हो गई। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, हर जगह मुस्तफ़ा का चेहरा लोग चीखने लगे, पाकिस्तान का अर्तुल आ गया। वाह, ये तो हूबहू इंजन आल्टन लगता है। ऐसे वक्त में जब कोई भी शहरत के नशे में मस्त हो जाता, मुस्तफ़ा ने खामोशी इख्तियार की। उसने कहा, मैं सिर्फ मुशाबत की वजह से मशहूर हुआ हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नौजवान मुशाबत से नहीं, किरदार से मुतासिर हों। उसने अर्तुल के अंदाज को सिर्फ लिबास में नहीं अपनाया, बल्कि उसकी सच्चाई, वफा और खुलूस को जीने लगा। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और कहा, चाचू आप अर्तुल हो ना? मेरी अम्मी कहती है जो सच्चा हो वही अर्तुल होता है। ये सुनकर मुस्तफ़ा की आंखें निम हो गई। वो झुक कर बोला, बेटा तू सच बोलेगा ना तो तू भी अर्तुल बन जाएगा। मुस्तफ़ा ने शोहरत को कभी शो ऑफ का जरिया नहीं बनाया, बल्कि वो यतीम खानों में गया, मदारिस में बच्चों को कुरान सुनाकर हंसाया, सोशल मीडिया पर अच्छाई की बातें फैलाई। वो जानता था कि असल जंग कैमरे के सामने नहीं, बल्कि नफ्स, गुरूर और झूठ के खिलाफ होती है। आज मुस्तफ़ा की कहानी सिर्फ एक मुशाबत की नहीं, बल्कि उस नीयत की है जिसने उसे करोड़ों दिलों का अर्तुल बना दिया। न वो सुल्तान बना न गाजी, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि अर्तुल बनने के लिए तलवार नहीं, किरदार चाहिए, और वो किरदार एक छोटे से कमरे में भी पैदा हो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं हीरो सिर्फ तलवार वाले होते हैं, महलात में घोड़ों पर सिरों पर ताज ले, लेकिन असल हीरो कभी मदरसे में बैठा होता है, कभी एक आम गली में, और कभी मुस्तफ़ा हनीफ जैसे खामोश किरदार में छुपा होता है। ये कहानी सिर्फ एक चेहरे की नहीं, ये उस किरदार की नीयत है जब अर्तुल जैसे किरदार को जिंदा रखता है, अपने लिबास से नहीं, अपने ईमान से। अगर ये रोशनी आपके दिल तक पहुंची है तो इसे रोकना नहीं, दूसरों तक पहुंचाए, क्योंकि शायद किसी के दिल में अब भी अंधेरा हो और आपके एक क्लिक से रोशनी का ये कारवां वहां तक पहुंच जाए। मैं हूँ सईद रहमान और ये था रोशनी का कारवां, एक ऐसी आवाज़ जो खामोश दिलों को जगाती है। हम फिर आएंगे एक और सच्ची किरदार, एक और जिंदा चराग के साथ। तब तक सच्चाई पे कायम रहें और खुद भी रोशनी बांटें, और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।